अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कस्टम का मेगा करप्शन स्कैंडल अब तक इख्तिताम पजीर नहीं हो सका है। इंक्वायरियां चल रही हैं, बहुत सारे मामलात हो रहे हैं और उसके अलावा तारिक महमूद, उन पर एफआईए ने एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने दर्ज किया है। उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं, कई बैंक अकाउंट्स उनके सामने आए हैं, वो अभी तक इख्तिताम पजीर न हो सका है और अभी तक जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उसके असरात अभी भी बाकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कस्टम के अफसरान ने अब भी सबक हासिल नहीं किया और उसी तरीके से धंधे चल रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कस्टम हैदराबाद की, कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद की, कि वहाँ क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि याकूब माको साहब ने क्या डंडा उठाया। तो कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद है, वहाँ के इरफान गनी है जो कि 2018 में कराची में कस्टम इंटेलिजेंस में थे। बोल्टन मार्केट में कई छापे मारे इन्होंने और वहाँ से लेन देन की भी उनकी वीडियोस वायरल हुई और वो यहाँ से इनको चलता किया और वो अब कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद में अपने जौहर दिखाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कुछ हैदराबाद के अंदर दिया और नीलम नामी छालिया, उसके कार्टन पकड़े। जब कार्टन पकड़े गए तो वहाँ कुछ डील करने के लिए लोग पहुँचे और पहुँचे तो ये मालूम हुआ कि यहाँ कितने कार्टन आते हैं कराची से और कितने में ये दी जाती है, कितने में बचत होती है। तमाम हिसाब किताब शुरू हुआ। इरफान गनी साहब ने बड़ा हिसाब किताब किया और इरफान गनी साहब ने हिसाब किताब करने के बाद 6 करोड़ रुपए का हिसाब लगाया कि 6 करोड़ की ये छालियाँ आती है। फिर रियायत दे दी थोड़ी सी कि नहीं इतने की नहीं आती, कम होगा, ज़्यादा होगा। 4.5 करोड़ पे आके मामला रुक गया। उसके बाद कुछ इनसे भी माहिर हजरात थे, वो डील करने के लिए चले गए और डील करने के लिए जब बैठे तो वो अपनी जेब में 15 से 20 हज़ार रुपये तो लेके गए, लेकिन उन्होंने खुफिया कैमरा भी लगा लिया और जब डील करने लगे तो ये खुफिया कैमरे की तमाम रिकॉर्डिंग उन्होंने की और मामला हज़ारों में तय किया। इरफान गनी साहब के बाद सुपरिटेंडेंट जब अकमल हाशमी जो हैं, वो बड़े चैम्पियन अफसर समझे जाते हैं, कराची के भी चैम्पियन अफसर थे और अब हैदराबाद में हैं तो वहाँ के भी चैम्पियन अफसर हैं कि वो इतने चैम्पियन अफसर हैं कि बैल में से भी दूध निकाल लें। तो वो वहाँ उनके कमरे में जब गए तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि करोड़ों की डील है और आप हज़ारों में तय हो रही है ये डील, जिस पर वो बड़ा एतराज़ किया उन्होंने। जिसके बाद ये तमाम चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और मंजर आम पर आ गई और कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद की भी तमाम चिलत्तरबाजियाँ जो हैं वो बेनकाब हो गई। तमाम ये धंधा जो है वो उस डील के अंदर जो है वो सामने आ गया और उसके बाद ये डील ख़त्म कर दी गई उनके साथ, क्योंकि हज़ारों दे रहे थे और वो करोड़ों की आस लगाए हुए थे। और फिर असल मालकान को तलब कर लिया गया ये छालिया वालों के, लेकिन वो असल मालकान अब तक न पहुँचे। अब ये दोबारा से ताक में बैठे हुए हैं कि ये डील कब होगी और कब नहीं होगी। अब तक तो पहुँचे नहीं है, लेकिन डील का आसरा है, डील के इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन इनकी वीडियोस जो है वो वायरल हो गई, आप देख सकते हैं। और वायरल होने के बाद जो है अब इंतज़ार में है कि ये डील कब होगी। अब हम बात करेंगे कस्टम इन्फोर्समेंट की टीम की। हमने 11 दिसंबर को खबर शाया की थी अपने शहर कायद अखबार में और मैंने माजी प्रोग्राम भी किया था पिछला, कि इन्फोर्समेंट की टीम ने एक नेटवर्क बनाया है जो मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारती है और ताजरों और सनतकारों को ब्लैकमेल करती है। ये टीम जो कि जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर अमान सादिक भी थे, कस्टम अफसर अजहर मलिक थे,
एहलकार एक नोमान था और एक और नोमान एहलकार भी इसमें शामिल था और इस समय दीगर भी थे। इन्होंने पहले जो है वो साइड में एक गोदाम पर छापा मारा, वहाँ से लैपटॉप्स उठाए और वो लैपटॉप्स जो हैं वो मार्केट में फ़रोख्त कर दिए। कुछ शो कर दिए होंगे, हमने पिछले प्रोग्राम में इनका बताया था कि कितने शो किए और कितने शो करने के बावजूद भी कम जाहिर करके और उन्होंने मलिर की मार्केट में फ़रोख्त किया। फिर शेरशाह में एक ऑटो पार्ट्स मार्केट है, ऑटो पार्ट्स मार्केट पार्ट्स की फैक्ट्री पर छापा मारा, मार्केट नहीं फैक्ट्री थी, फैक्ट्री पर छापा मारा और उसमें 8 ट्रक भर कर ये सामान लेके गए और ये एक ही ताजिर इंपोर्ट करता है और इसे भी मलिर की लोकल मार्केट में फ़रोख्त किया गया। इसके अलावा 4 करोड़ का सामान मलिर की मार्केट में फ़रोख्त किया गया, जिसमें चॉकलेट, परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें शामिल हैं जो कि फ़रोख्त की गई। हमने इस पर प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के बाद चीफ कलेक्टर कस्टम्स जो हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी के बाद तमाम चीज़ें साबित हुई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जिसके बाद चीफ कलेक्टर कस्टम्स याकूब माको ने इस पूरी टीम को फारिग कर दिया, जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर अमान सादिक, कस्टम अफसर अजहर मलिक, एहलकार नोमान और दीगर पूरी टीम थी, उन्हें फारिग कर दिया। इस ज़िम्न में और भी मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हैं हमारे पास आते जा रहे हैं। कस्टम इंटेलिजेंस हैदराबाद के हम आपके सामने रखेंगे, हम आगाह करेंगे आपको इस तमाम चीज़ों से कि किस तरीके से वहाँ पर चीरा दस्तियाँ चल रही हैं कस्टम इंटेलिजेंस की, और तमाम चीज़ों से हम आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।